नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग इस वीडियो में एडुटेरिया पब्लिकेशन का बुक जो आया है 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन से रिलेटेड, उसका प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आप लोग सभी जानते हैं सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर इसमें 4 है। इससे पहले हम लोग 1, 2, 3 अलग अलग वीडियो में प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल को वहाँ विजिट कर सकते हैं, वहाँ सभी प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ ही दोस्तों आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए 7500 प्लस वाला ये प्रैक्टिस सेट ज़रूर आप बना कर जाइए। एग्ज़ाम में बहुत ही आपके प्रश्न जो है वहाँ आसानी से आपको बन जाएंगे। तो चलिए 150 वाला प्रैक्टिस सेट, 150 प्रैक्टिस सेटों वाला में चौथा प्रैक्टिस सेट हम लोग बनाने जा रहे हैं, जिसमें कुल आपके 50 प्रश्न होंगे। तो चलिए 50 प्रश्न सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 हमारा आ गया। देखिए एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन 7500 प्लस सेट नंबर 4। तो सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न क्या आता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा चालुक्य शासक था जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था? वो शासक का नाम बताइए, वो कौन था? चालुक्य शासक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोमेश्वर प्रथम। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो जान लीजिए दोस्तों, वो शासक का नाम था सोमेश्वर प्रथम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, जिसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर परम योग को प्राप्त किया था। चोल मंदिरों में निम्न में से कौन सी उनकी प्रमुख विशेषता है? तो बताइए कौन सी प्रमुख विशेषता है, कमेंट में फटाफट दोस्तों हम बता रहे हैं। इसका जो प्रमुख विशेषता है वो है चोल मंदिर में विमान। इसका प्रमुख विशेषता यही है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विमान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस भिक्षु ने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की थी? उस भिक्षु का नाम है दोस्तों अतीश दीपंकर, जिसने लगभग 200 ग्रंथों की रचना की, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। घटना है और एक वर्ष है, तो आपको इधर से उधर मिलान करना है। तो चलिए चौथा प्रश्न है, तो ये है बीजापुर के सरदार अफजल खान की हत्या। तो इनकी हत्या कब हुई थी दोस्तों? ये होती है 1959 ईस्वी में, यानी ये सही है। नेक्स्ट है आपका शिवाजी द्वारा दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान पर हमला, वो 1663 ईस्वी में किए, ये भी सही है। सूरत की पहली लूट हुई थी वो 1664 ईस्वी में, और 16 की दूसरी लूट हुई थी वो 1670 ईस्वी में। तो यानी कि ए, बी, डी और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए दिया हुआ है सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर सी सो राइट आंसर है। दोहरे गुंबद वाला भारत का पहला मकबरा कौन सा है? तो वो है हुमायूं का मकबरा, जो दोहरे गुंबद वाला है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, जो कि भारत का पहला मकबरा है दोहरे गुंबद का। दिल्ली सल्तनत काल में मजाइलिस एक खलवत का अर्थ मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें कौन शामिल नहीं था? इनमें जो है सद्र उस सुदूर जो है शामिल नहीं था, किसमें? मजलिस एक खलवत में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चरक संहिता कितने अध्यायों एवं खंडों में विभाजित है? वह 120 अध्याय और 8 खंड में विभाजित है दोस्तों, याद रखिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 120 अध्याय और 8 खंड। भील सेवा मंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना किया गया था ए.बी. ठक्कर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं उसको पहचान करना है। तो पहला कथन है 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पाम अस्टन था, यह कथन सत्य है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, यह भी कथन सत्य है। 1857 के विद्रोह के समय युद्ध संवाददाता W.H. रसूल था, यह भी कथन सत्य है। 1, 2 और 3 ये तीनों सत्य कथन है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सारे जहां से अच्छा पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? इस पुस्तक के रचयिता है मोहम्मद इकबाल जी, यानी इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है? यह कथन किस पुरुष ने दिए? इस कथन दिए हैं महात्मा गांधी ने, जो हमारे राष्ट्रपिता ने, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सीधी कार्यवाही दिवस, जिसको हम लोग डायरेक्ट एक्शन डे इंग्लिश में कहते हैं, की घोषणा किसने की थी? इसकी घोषणा की है मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सर्वाधिक व्यापक स्तर पर हुए थे? वो हुए थे संयुक्त प्रांत में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्पन्न दंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखी गई थी? यह लिखा गया था 1909 में, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। हिंद स्वराज की जो है पुस्तक की रचना 1909 ईस्वी में हुई थी। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड जो 1860 में अधिनियमित हुई का मसौदा तैयार करने वाली आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? इस आयोग की अध्यक्षता किए थे लॉर्ड मैकाले ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान ने केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? यह निहित किया है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति को जो केंद्र सरकार की अधिशासी शक्तियों को निहित किया है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन का उल्लेख कहाँ किया गया है? चलिए इसको बताइए। संविधान की प्रस्तावना में, नीति निर्देशक सिद्धांत में, या मूल कर्तव्य में, या 9वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। संगुल समिति की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा क्यों की गई थी? इसका नियुक्ति किया गया था राष्ट्रमंडल खेलों के संचालन में भ्रष्टाचार के आरोपी की छानबीन के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों की सम्मति बैठक में मतदान हो सकता है यदि एक सदन ने उसे बिना पारित किए अपने पास कितने माह तक रख सकता है? अधिकतम जो है 6 माह तक रख सकता है। कितने दोस्तों? 6 माह तक, 6 मंथ तक, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जनहित याचिका किसके द्वारा अभियोजित की जा सकती है? यह की जा सकती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, कोई भी आम इंसान भी कर सकता है जनहित याचिका, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? या इसकी व्यवस्था जो की गई है 243 बी में की गई है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की व्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है? वो होता है कायांतरित चट्टान के कारण। किसके? कायांतरित चट्टान के निर्माण के कारण अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। कायांतरित चट्टान जो बनता है अधिक ऊष्मा और दबाव के कारण बनता है। भारत में कौन से महीने वापसी मानसून, लौटता हुआ मानसून के मौसम के लिए जाने जाते हैं? तो बताइए दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, कौन से महीने? मई, जून या फरवरी और मार्च? 23वां प्रश्न है हम सब। वो है अक्टूबर और नवंबर जो है लौटता हुआ मानसून के रूप में जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी अवस्थित है लघु हिमालय। कहाँ? लघु हिमालय में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है। आम्र वर्षा एक शब्द है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? कौन से वर्षा के लिए? वो उसका उपयोग किया जाता है मानसून पूर्व वर्षा के लिए। किसका? आम्र वर्षा शब्द का प्रयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह कौन सा आकाशीय पिंड है जो परिभ्रमण और परिक्रमण लगभग एक समान समय अवधि में पूरा करता है? वह है चंद्रमा दोस्तों, जो परिभ्रमण और परिक्रमण दोनों लगभग एक समान समय अवधि में पूरा करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रमा, मून। नेक्स्ट है आपका 27वां प्रश्न। यदि मांस को 140 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर पकाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? वो अभिक्रिया होगी मिलाड अभिक्रिया। मांस को 140 डिग्री अधिक से पकाएंगे तो, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे अधिक आवृत्ति होती है? उसमें होती है गामा रे तरंगे। किसमें? गामा तरंगे में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किन कारणों से इंद्रधनुष का निर्माण होता है? इंद्रधनुष का निर्माण का कारण है अपवर्तन, और क्या कारण है? परावर्तन और प्रकीर्ण। ये तीनों कारण हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सिंथेटिक फाइबर का उपयोग किया जाता है? वो होता है केवलर का उपयोग। किसका? केवलर का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में उपयोग होता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। प्रति उत्पादन की अभिक्रिया में कौन से गैस जो है में परिवर्तित होता है? गैस जो है ठोस में परिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। किसका उपयोग श्वास परीक्षण में
शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग जो किया जाता है दोस्तों? पोटेशियम डाइक्रोमेट का उपयोग, जिसको जो है शराबी चालकों की जांच करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32वां प्रश्न का। ब्रुसलोसिस नामक बीमारी किसके कारण होती है? वो होती है जीवाणु के कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ब्रुसलोसिस नामक बीमारी जो है जीवाणु के कारण होती है। एक समान वयस्क शरीर में मानव में जो लगभग कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है? एक मानव शरीर है वयस्क, उसमें कितना ग्राम मैग्नीशियम होता है ये आप बताइए सभी लोग कमेंट में दोस्तों। वो होता है 25 ग्राम मैग्नीशियम, यानी ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर डी होगा 25 ग्राम। सूक्ष्म जीव मृत पौधे से किसका उत्पादन करने के लिए कार्य करते हैं? वो करते हैं ह्यूमस का उत्पादन करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? वो होता है भोजन रसधानी में अमीबा में भोजन का पाचन, ऑप्शन नंबर ए यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल के पुनः अवशोषण में किस हार्मोन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? होती है वैसोप्रेसिन। क्या होती है? वैसोप्रेसिन हार्मोन की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है जल के पुनः अवशोषण में। यह आपके सभी साइंस से रिलेटेड प्रश्न है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ पाई जाती है? ये बायोलॉजी के प्रश्नों के साइंस के बायोलॉजी शाखा से। गर्भनाल में जो है कितनी धमनियाँ पाई जाती है बताइए? वो पाई जाती है दोस्तों 2, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मेडुला ओब्लंगाटा का कार्य नहीं करता है? वह है पेशियों के संकोचन पर नियंत्रण करना, यह कार्य नहीं करता है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑटो वन गुरियक 17वीं शताब्दी में किस आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे? वो थे जेट इंजन के या किसके दोस्तों? या वायु पंप के। जो इसके थे वायु पंप के लिए प्रसिद्ध थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ऑटो वन गुरियक 17वीं शताब्दी में वायु पंप का आविष्कार के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति थे। अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं, उस अधिशेष को कहते हैं आभासी लगान, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा आभासी लगान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निम्न में से किस सम्मेलन की देन है? वो है ब्रेटन वुड सम्मेलन की देन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में जाना जाता है? क्या है चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्ष के रूप में? वो है कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। लॉनोज एवं कंपोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? ये दोनों घास जो है उष्णकटिबंधीय बायोम के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा टेरेस्ट्रियल बायोम जो है का उदाहरण है? क्या टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण इन चारों में से? वो है टैगा। कौन है? टैगा जो है टेरेस्ट्रियल बायोम का उदाहरण है। G20 के 18वें सम्मेलन का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है? इसका मोटो एक पृथ्वी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। नेक्स्ट है आपका 47वां प्रश्न। मानव विकास सूचकांक HDI का निम्नलिखित में से कौन सा एक आयाम नहीं है? वह है दोस्तों स्वच्छ पर्यावरण के प्रति यानी पहुंच हेतु योग्यता, जो मानव विकास सूचकांक का एक आयाम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। गहन जिला कृषि कार्यक्रम IADP को किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? वो किया गया था 1960-61 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल पूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा है? कितना हिस्सा है दोस्तों? कितना परसेंट? 15%, 50%, 30% या 35%? कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका 15% हिस्सा है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है बताइए? वो है दोस्तों आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगल बाघ आरक्षित क्षेत्र और वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है कावेरी बेसिन में अवस्थित है, यानी कि 1, 3 और 4 केवल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो हम लोग पूरे 50 प्रश्न जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के बना लिए, जो कि 7500 प्लस वाले जो एडिटोरिया के प्रश्न आए थे, और इसमें साथ ही आपको बताया था कि इसमें स्मरणीय तथ्य भी दिए होते हैं। तो चलिए स्मरणीय तथ्य क्या क्या है दोस्तों, स्मरणीय तथ्य याद रखिए, इसका नोट्स बनाते जाइएगा आप। तो कृषि का सर्वप्रथम
साक्ष प्राप्त हुआ है? तो कृषि का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये जो है आपके सभी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न है, वो है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? कोलिडहवा से। आग का आविष्कार हुआ है कहाँ? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार कहाँ हुआ है? वो नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज का क्या चीज़ था दोस्तों? वो था जौ। याद रखिएगा, जौ जो है सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा था? वो था तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है कौन से राज्य में? वो भोपाल में। सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य बंदरगाह थे कौन थे? लोथल और सुतकोतदा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संयुक्त यानी कि जुड़वा राजधानी थी, यह किसने कहा? वो कहा कि स्टुअर्ट, कौन कहे थे? स्टुअर्ट पिक्टट ने। यानी ये सभी जो आपके स्मरणीय तथ्य हैं दोस्तों। तो आपको यह हमारा प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 5 आएंगे, जिसमें कि पूरे 50 प्रश्न होंगे उसमें भी, और स्मरणीय तथ्य के साथ भी होंगे। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों।